हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इफ की सीरीज। दोस्तों इफ की सीरीज में मैं आपको 12 ऐसे अलग अलग एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप इफ के फॉर्मूला आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आपको दोस्तों देखो यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन आपकी ये है कि सेल्स टारगेट ऑफ दिस मंथ आपका ये 2 लाख रुपए है। मान लो आपको एक टारगेट अचीव करना है सेल्स में 2 लाख रुपए का, और यदि आप सेल्स के टारगेट को अचीव करते हैं तो आपका इंसेंटिव जो है वो आपका 10,000 रुपए का बनेगा। तो दो कंडीशन हमारी यहाँ पे ये हो गई कि एक तो आपको सेल्स का जो टारगेट है वो आपका 2 लाख रुपए का है। अगर आप इस टारगेट को मैच करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का अलग से इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे ये है, हमारी सेल्स ऑफ दिस मंथ हमारी यहाँ पे ये 1.5 लाख रुपए है। तो आपका इंसेंटिव जो है वो आपका बनेगा या नहीं बनेगा, या आपका नोट क्वालिफाई रहेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये इंसेंटिव 2 लाख रुपए का लिया है और हमने जो सेल्स जो टारगेट आपका जो अचीव किया है वो हमारा 1.5 लाख रुपए का है, मतलब हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो देखो इसने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे यूज है, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया नोट क्वालिफाई। मान लो सेल्स ऑफ दिस मंथ को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 2.5 लाख अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक उसने दिखा दिया कि आपकी जो इंसेंटिव जो बना है वो आपका 10,000 रुपए का बना है। तो इस तरह से आप इफ के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे 1.5 लाख जैसे था ऐसे ही कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है। दोस्तों इफ का जो फॉर्मूला होता है वो लॉजिकल फॉर्मूला होता है। लॉजिकल मतलब ये कि हम इफ के फॉर्मूले में कोई लॉजिक कहेंगे और अगर वो आपका ट्रू लॉजिक है तो हमें कंडीशन जो भी हमें चाहिए वो बताए, और फॉल्स है तो हम जो चाहेंगे वो हमें कंडीशन बताए। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जैसे देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पूछा ये सिंटेक्स, तो सिंटेक्स को इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप सिंटेक्स को समझ लेते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है आपको जो लॉजिक देना है पहले आप वो इसको बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक दिया कि इस महीने की जो आपकी सेल है वो आपकी बड़ी हो या बराबर हो किससे, जो आपका टारगेट है। तो टारगेट से अगर आपकी सेल्स बड़ी है, उसके बाद देखो पूछ रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू। यदि जो आपने लॉजिक दिया है वो ट्रू है तो वहां पे क्या कंडीशन आए, तो यहाँ पे हमें बता दे कि आपको 10,000 का इंसेंटिव आपको दिखाएगा, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स। यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है, अगर ये आपकी कंडीशन मैच नहीं होती है तो वहां पे क्या बताए, तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे। यहाँ पे लिखा है नोट क्वालिफाई। तो नोट क्वालिफाई लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोड्स को ओपन करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम नोट क्वालिफाई, और कोड्स को क्लोज करके ब्रैकेट को एक बार बंद कर देंगे। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है नोट क्वालिफाई। लेकिन अगर जो आपकी सेल्स जो आपने अचीव की है अगर मैं उसको चेंज कर देता हूं तो देखो यहाँ पे आपका 10,000 रुपए का इंसेंटिव आपको दिखा देगा। ओके, तो एक एग्जांपल आपको दोस्तों ये हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे कंडीशन 3 ली है दोस्तों। ऊपर आपकी 2 कंडीशन थी, इसमें आपकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले जो कंडीशन है हम कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। कंडीशन हमारी जो है ये है कि आपका सेल्स जो टारगेट है इस महीने का आपका 4.5 लाख रुपए का है, और यहाँ पे देखो लिखा है इंसेंटिव इफ टारगेट मैच। अगर आपका जो टारगेट है अगर वो मैच करता है आपका तो आपको मिलेगा 10,000 रुपए का इंसेंटिव, और यदि आपका इंसेंटिव मैच नहीं होता है तो आपको मिलेगा 2,000 रुपए का इंसेंटिव। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो सबसे पहले पूछा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने कहा जो आपकी इस महीने की जो सेल है आप उसको लेंगे, वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये बराबर हो किससे, जो आपका टारगेट है। उसके बाद लगाएंगे कोमा। उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये बात सही है, यदि आपकी सेल्स ऑफ मंथ आपके टारगेट से ज्यादा है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि आपका 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिखाए, देन कोमा। और यदि नहीं है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको 2,000 रुपए का इंसेंटिव दिखाए, देन क्लोज करके जैसे एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे आगे 10,000 रुपए, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो आपका 4.5 लाख रुपए है और आपने जो अचीव किया है वो आपकी 5.5 लाख की अमाउंट है। तो यदि इस अमाउंट को अगर मैं कम कर देता हूं यहाँ से तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपए। ओके, तो यदि 4.5 लाख से ऊपर की आपकी अमाउंट आपकी सेल्स जाती है तो वहां पे दिखाएगा 10,000 रुपए का इंसेंटिव, और अगर उससे नीचे आती है तो वहां पे दिखाएगा 2,000 रुपए का इंसेंटिव। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दोस्तों है हाउ टू गेट टेक्स्ट एज एन आंसर। ओके, तो दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले से टेक्स्ट में अगर आंसर आपको लेना हो तो दोस्तों यहाँ पे आप इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। कंडीशन देखो दोस्तों हमारी यहाँ पे ये है, मान लो टोटल जो सेल है हमारी वो आपकी 35,000 रुपए है और कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है वो आपकी 40,000 रुपए है। मान लो हमारे पास कोई आइटम है जिसकी कॉस्ट आपकी 40,000 रुपए है
और उसकी जो सेल्स है वो आपकी 35,000 रुपए है। तो यहाँ पे आपको देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। यदि इस अमाउंट को मैं यहाँ पे देखो चेंज कर देता हूँ, जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे 45,000 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे आगे ये नेट मार्जिन आपका निकल के आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले माइनस था, अब ये भी आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे वापस करता हूँ 35,000 रुपए तो देखो यहाँ पे नेट लॉस निकल के आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला यूज करके आप फॉर्मूले को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछा लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट आपका क्या है, हमने यहाँ पे कहा कि जो आपकी जो सेल्स है ओके वो ग्रेटर देन हो या बड़ी हो किससे, जो आपकी जो कीमत है ओके, मतलब आपकी जो सेल्स है वो ज्यादा होनी चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स से ओके। देन कोमा, अगर ये बात सही है तो यहाँ पे हमें बताए नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम कोड्स को क्लोज कर देंगे, देन कोमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बात आपकी सही नहीं है, मान लो अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, कोड्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे नेट लॉस और कोड्स को क्लोज करके जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे और उसके बाद आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पे आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ है ओके। इसका एक एग्जांपल सेम ऐसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें चेंजिंग क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको माइनस में ओके 5,000, लेकिन हमें यहाँ पे अगर नेट लॉस भी है तो आपको नंबर जो है वो माइनस में नहीं दिखाना है ओके। मतलब अगर प्रॉफिट है तब भी जो आपका नंबर है वो प्लस में आए और अगर लॉस है तब भी आपका नंबर पॉजिटिव आए ओके। तो दोस्तों आप फॉर्मूला कैसे यूज करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछा है आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा यहाँ पे ये है कि आपकी जो आपकी सेल्स है वो आपकी बड़ी हो या बराबर हो आपकी जो आपका गुड्स का कॉस्ट है, देन कोमा। उसके बाद यदि ये बात सही है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस नंबर में से आपको माइनस करना है इस नंबर को ओके। अगर ये बात सही है देन कोमा, अगर ये बात गलत है तो आपको इसमें से माइनस करना है इस नंबर को ओके, जो आपकी सेल्स है। और क्लोज करके जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे ये दिखा देगा, अगर आपका लॉस भी है तब भी वहां पे आपका जो नंबर आया है वो पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में आपका नंबर नहीं आया है ओके। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, पुट ए फॉर्मूला इन ए कंडीशन। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी यहाँ पे ये है कि आपका जो सेल्स का जो टारगेट है वो आपका 42,000 रुपए का है, कि आपको 42,000 रुपए की सेल्स अचीव करनी है और उस पे आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो आपको मिलेगा 7% ओके। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है आपका, आपकी सेल्स ऑफ दिस मंथ आपकी है 55,000 रुपए और इंसेंटिव आपका बन गया ये ओके। तो 42,000 रुपए का आपका जो टारगेट था सेल्स का वो है, अगर आप उसको अचीव करते हो, उससे ऊपर अगर आप सेल्स करते हो तो आपको 7% का अलग से इंसेंटिव मिलेगा। तो वो 7% कितना है वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमारा सिंपल है कि जो हमारी सेल्स है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए या बराबर हो किससे, जो आपका टारगेट है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात आपकी सही है तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इस नंबर को इंटू करना है इस नंबर से ओके। तो 55,000 का 7% जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। देन कोमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे दिखाए 0, मतलब वहां पे कुछ भी निकल के ना आए, सिर्फ वहां पे आपको 0 दिखा दे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले ने आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। तो 3,850 रुपए आपको 55,000 का 7% आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, यदि आपका यहाँ पे जो टारगेट है वो 42,000 रुपए है और आपने जो अचीव किया है वो आपने 55,000 रुपए किया है, लेकिन आपको जो इंसेंटिव मिलना है वो आपको पूरे 55,000 पे नहीं मिलना है, वो आपको मिलना है सिर्फ 13,000 रुपए पे। जैसे मैं यहाँ पे 55,000 में से माइनस करता हूँ 42,000 रुपए, तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा एक्चुअल में वो आपका बनेगा 13,000 रुपए पर। मतलब ये कि आपका जो टारगेट था वो सिर्फ 42,000 रुपए था, तो 42,000 से ऊपर की अमाउंट पे आपको इंसेंटिव मिलना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे वो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार और। इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी जो सेल्स है वो आपकी बड़ी हो या बराबर हो जो आपका टारगेट है उससे, देन कोमा। अगर ये बात सही है तो आपको करना क्या है, आपको कोड्स को एक बार ओपन करना है और आपको उस 55,000 में से माइनस कर देना है 42,000 रुपए और कोड्स को क्लोज करके आपको इंटू करना है 7% को ओके।
देन कोमा, और फॉल्स अगर है तो यहाँ पे लगाएंगे 0 और क्लोज करके हम कर देंगे इसको यहाँ से एंटर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो मिलेगा आपको 910 रुपए का, मतलब सिर्फ आपको 13,000 रुपए का इंसेंटिव आपको मिलना है। 55,000 पे आपको इंसेंटिव नहीं मिलना है, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो 42,000 रुपए था और आपने अचीव किया 55,000 रुपए। मतलब आपने क्या किया, 13,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा सेल की है, तो उस एक्स्ट्रा सेल का आपको 7% मिलेगा और वो आपका बैठता है 910 रुपए। तो दोस्तों आता है नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों आपका है टू फॉर्मूला इन द इफ कंडीशन। मतलब आप यदि इफ के फॉर्मूले के साथ में दो फॉर्मूले यूज करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने सम का और एवरेज का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये उसका सम और एवरेज एक ही कॉलम में आपको दिखाएगा। तो हम इफ के साथ में सम और एवरेज के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको वो लॉजिक देना है जो आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इस सेल में क्लिक किया और ये सेल जो है वो आपकी बराबर हो किससे, सम से। तो सम हम यहाँ पे लिख देंगे कोड्स को ओपन एंड क्लोज करके, देन कोमा, वैल्यू इफ ट्रू। यदि ये बात आपकी सही है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। सम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और आप इन सब नंबर को ले लेंगे रेंज में, देन और ब्रैकेट कर देंगे हम यहाँ पे क्लोज, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। यदि आपकी जो वैल्यू है अगर वो आपकी फॉल्स है, यदि यहाँ पे मान लो सम नहीं लिखा है, यदि यहाँ पे एवरेज लिखा हो, तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला यूज कर देंगे और एवरेज में आपको दिखाना है इन सब नंबर को आप ले लेंगे रेंज में और आपको यहाँ पे दिखाना है इन सब नंबर को एवरेज। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या किया, फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे बताया यदि इस सेल के अंदर सम लिखा हो तो आप उन सब नंबर को जो ऊपर लिखे हैं इनको सम कर दे, और अगर वहां पे एवरेज लिखा हो तो आप वहां पे उसको एवरेज कर दे। मतलब ये कि अगर वैल्यू आपकी ट्रू है तो सम करे और अगर फॉल्स है तो एवरेज करे। ओके, और जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया तो आपका रिजल्ट आपको निकाल के दिखा देगा, उसने इन सब नंबरों को सम कर दिया। मान लो यदि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज कर देता हूँ, देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया। देखो दोस्तों ये क्या है, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ओके, आगे वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। ओके, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आते हैं फॉर्मूले पे। दोस्तों अगर यहाँ पे देखो ये एवरेज है, मुझे सम करना है तो मैं इसको यहाँ पे सम कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये सम हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 में आपको क्या है, एग्जाम्पल 7 में मैंने मैक्स और मिनिमम का फॉर्मूला यूज किया है। देखो जैसे मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, जैसे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपका लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट आपका ये कि ये नंबर आपका बराबर हो किसके, मिनिमम के या मैक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैक्स, देन कोड्स को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये बात सही है तो यहाँ पे दिखा दे मैक्स का फॉर्मूला, और मैक्स मतलब इन सब में हाईएस्ट नंबर क्या है आपकी वो बता दे, देन कोमा। उसके बाद यदि ये यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे बता दे मिनिमम का फॉर्मूला, मतलब आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पे बता दे, और कोड्स क्लोज करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे बता देगा आपकी मैक्स और मिनिमम नंबर कौन सा है। तो मिनिमम नंबर जो आपका है वो आपका है 4500 और मैक्स जो आपका नंबर होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। देखो ये आपका 6300 आपका मैक्सिमम नंबर है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इफ फॉर्मूला विद एंड और फॉर्मूला। मतलब आप इफ के फॉर्मूले के साथ में एंड और का फॉर्मूला आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन आपकी क्या है। कंडीशन यहाँ पे हमारे पास दो हैं। मान लो आपका जो सेल्स का जो टारगेट है वो आपका 1 लाख का है और न्यू कस्टमर जो है वो आपको 80 बनाने हैं। मतलब ये कि हमारे पास इस बार दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको 1 लाख रुपए का आपको सेल्स अचीव करना है और उसके साथ साथ में आपको 80 न्यू कस्टमर भी बनाने हैं। ओके, और एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो आपका है टोटल अचीव सेल्स ऑफ दिस मंथ आपकी 1,20,000 रुपए है और टोटल अचीव्ड न्यू कस्टमर ऑफ दिस मंथ आपके हैं 45। तो ये दो कंडीशन आपकी हैं कि आपको जो टारगेट है वो आपको 1 लाख का आपको सेल्स करना है और 80 आपको न्यू कस्टमर बनाने हैं। लेकिन आपने जो अचीव किया वो किया, आपने 1,20,000 रुपए आपने सेल्स का टारगेट अचीव किया और आपने 45 न्यू कस्टमर आपने बनाए हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला में क्या फर्क होता है। एंड का फॉर्मूला भी आपका लॉजिकल फॉर्मूला होता है और आपका और का फॉर्मूला भी आपका लॉजिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, एंड का फॉर्मूले में अगर आप कोई कंडीशन बताते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 कंडीशन अगर आप बताते हैं
तो वो सारी कंडीशन एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट ट्रू बताएगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स बता देगा। मान लो ये कि आपने 5 कंडीशन ली और 5 में से आपकी 4 मैच हो गई, एक आपकी मैच नहीं हुई, तो वहां पे रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। मतलब ये कि एंड के फॉर्मूले में पांचों की पांचों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, पांचों की पांचों कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए। और के फॉर्मूले में आपकी अगर कोई कंडीशन मैच नहीं होती है, अगर मान लो आपकी 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन में एक कंडीशन अगर आपकी मैच हो गई, तो वो वहां पे आपको रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव दिखा देगा, ट्रू दिखा देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इंसेंटिव विद एंड फॉर्मूला, मतलब सेल्स एंड न्यू कस्टमर हैज टू मैच, मतलब आपके जो सेल्स और न्यू कस्टमर की जो टारगेट है वो आपका मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। जैसे मान लो आपका यहाँ पे मैं इसको 90 कर देता हूं, तो देखो दोस्तों जैसे मैंने इसको यहाँ पे 90 किया, तो इसने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इलिजिबल कर दिया। इलिजिबल मतलब ये कि इसने दोनों कंडीशन मैच हो गई आपकी, मतलब आपका जो टारगेट था 1 लाख था, तो इसने यहाँ पे 1,20,000 अचीव किया, और यहाँ पे आपकी जो न्यू कस्टमर की जो आपका टारगेट था वो आपका 80 था, तो इसने 90 किया, तो दोनों कंडीशन आपकी मैच हो गई। मतलब ये कि आप इंसेंटिव पाने के लिए इलिजिबल हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे इसको जैसा था वैसे ही कर देता हूं, तो यहाँ पे दिखा देगा नॉट इलिजिबल, मतलब ये कि ये बंदा इलिजिबल नहीं है इंसेंटिव के लिए। ये फॉर्मूला यूज कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट आपका क्या है, वो आपका है एंड का फॉर्मूला, मतलब हमें यहाँ पे करना है लॉजिकल, हमें देना है इसको फिक्स लॉजिक देना है, तो हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला यूज कर देंगे। और लॉजिक में मतलब आप 1 2 3 4 5 6 10 जितने आप लॉजिक देना चाहें इतने आप लॉजिक दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक देना है लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 हमारा यहाँ पे ये है कि ये कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो, बड़ी हो, किससे, इस कंडीशन से, मतलब जो आपका जो टारगेट है वो आपके सेल्स को अचीव करता हो, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है लॉजिक 2 क्या है आपका, तो लॉजिक 2 हमारा यहाँ पे है कि ये संख्या जो है वो ज्यादा हो, किससे, इस नंबर से, मतलब ये भी इसको मैच करता हो। देन ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, देन लगाएंगे कोमा। अब पूछ रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन अगर मैच होती है, तो यहाँ पे क्या दिखाए, तो यहाँ पे बताते इलिजिबल, तो यहाँ पे बता दे इलिजिबल, देन कोड्स को कर देंगे क्लोज, देन कोमा, और कोमा के बाद लगाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स। अब पूछ रहा है अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या दिखाए, तो यहाँ पे दिखा दे हमें नॉट इलिजिबल, और कोड्स कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और तब करेंगे एंटर, तो देखो यहाँ पे दिखाया है नॉट इलिजिबल। और के फॉर्मूले में हम यही सेम कंडीशन अगर हम और के फॉर्मूले में लेते हैं, तो वहां पे दिखाएगा आपको इलिजिबल कैसे, इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे और का फॉर्मूला, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिक 1, लॉजिक 1 मतलब ये वाली जो सेल है आपकी वो ज्यादा हो, किससे, जो आपने अचीव किया है वो, उसके बाद कोमा। और लॉजिक 2 आपका क्या है, आपका जो न्यू कस्टमर है वो आपके ज्यादा हो, किससे, जो आपने अचीव किए हैं, और कोड्स को और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड कोमा। उसके बाद पूछा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड्स को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है इलिजिबल और कोड्स कर देंगे क्लोज देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बात सही नहीं है तो यहाँ पे कोड्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नॉट इलिजिबल और कोड्स क्लोज करके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है इलिजिबल। मतलब ये कि और के फॉर्मूले में अगर दोनों में से एक कंडीशन में अगर आपकी मैच हो जाती है, तो वहां पे आपको दिखाएगा इलिजिबल, मतलब वहां पे आपको पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। और एंड के फॉर्मूले में यदि आपने 5 या 6 या 10 आपने कंडीशन अगर इसको दी है और 10 की 10 कंडीशन अगर मैच होती है तो ही आपको ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वहां पे ये फॉल्स दिखाएगा। ओके दोस्तों, तो होप दोस्तों ये फॉर्मूले आपको समझ आ रहे होंगे। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों देखो आपका यहाँ पे ये है, जैसे हमने यहाँ पे एक मास्टर लिस्ट बनाई है, मतलब ये कि अगर इस पर्सन की आईडी नंबर ये है और उसका नाम ये है और इसको जो रिवेन्यू है वो आपका ये है, लेकिन टारगेट इसका जो है वो आपका ये है। मतलब ये कि इस पर्सन के आईडी और नाम के अकॉर्डिंग अगर मान लो इसकी जो सेल्स रिवेन्यू है वो आपकी ये है और उसका कोटा जो है, जो उसका जो टारगेट है वो आपका 5 लाख रुपए है, तो इसका जो कोटा है वो आपका मीट होता है, वो आपको मतलब मिल रहा है या नहीं मैच हो रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ओपन किया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको लॉजिक टेस्ट दिया, तो लॉजिक टेस्ट आपका मान लो यहाँ पे यह है कि आपका जो रिवेन्यू है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, जो आपका कोटा है। ओके, देन कोमा। अगर ये बात सही है तो आपको करना क्या है, आपको कोड्स को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है
कोटा मीट, ओके, या कोटा आपका मैच हो गया, उसके बाद कोमा, उसके बाद यदि ये बात सही नहीं है तो यहां पे हम दिखा देंगे कोटा डिड नॉट मैच, ओके, कोटा डिड नॉट मीट, ओके, और कोड्स को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये दिखा दिया कि कोटा आपका जो है वो मैच नहीं हुआ है, और जहां पे मैच हो रहा है वहां पे आपको यदि मान लो ये नंबर जो है आपका यदि इस नंबर से ज्यादा है तो वहां पे दिखाएगा कोटा आपका मैच हो गया, और जहां पे आपको कोटा मैच नहीं होगा वहां पे आपको दिखा देगा कोटा डिड नॉट मीट, ओके। जैसे यहाँ पे आपका जो कोटा है वो आपका मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो टारगेट था वो आपका ये था, जो आपने अचीव किया है वो आपका ये है। देखो यहाँ पे आपको कोटा इस तरह से मैच नहीं होगा। तो इस तरह से आप दोस्तों इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है दोस्तों, मल्टीपल इफ फॉर्मूला, मतलब आप इफ के फॉर्मूले को मल्टीपल रूप में आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन हमारी यहाँ पे ये है, इफ सेल इज 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू आपकी लेस देन इक्वल टू 25,000 रुपीज। मतलब ये कि यदि आपकी जो सेल है वो 0 से ज्यादा हो और 25,000 से कम हो तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो आपको मिलेगा 2.5%, ओके। और नेक्स्ट कंडीशन में ये कि अगर आपकी सेल जो है वो 25,000 से ज्यादा हो और 45,000 से कम हो तो आपको वहां पे मिलेगा 6% का इंसेंटिव, और यदि आपकी सेल जो है वो आपकी ज्यादा हो 45,000 से तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा इंसेंटिव 8.5%। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो अचीव किया है वो किया है 35,000 रुपए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इजिकल टू इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये हुआ आपका कि आपको इस 35,000 से अगर मान लो ज्यादा है, क्या ज्यादा है आपके 45,000, अगर मान लो ये जो आपके 35,000 है G5 जो आपकी सेल नंबर है अगर वो ज्यादा है 45,000 से, देन कोमा वैल्यू ट्रू। अगर ये बात सही है तो आप कोड्स को ओपन कर देंगे और इस नंबर को इंटू कर देंगे इस नंबर से जो भी आपको इंसेंटिव परसेंटेज मिलना है, ओके, और क्लोज करके कोमा लगा देंगे। उसके बाद दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर पूछा लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, फिर कहेंगे कि ये वाली जो सेल है वो ज्यादा हो किससे, 25,000 से, देन कोमा, उसके बाद कोड्स को ओपन करेंगे, वो बता देंगे कि आपको इस सेल को इंटू करना है इस नंबर से, मतलब 6% से, देन ब्रैकेट को क्लोज करके लगाएंगे कोमा। उसके बाद पूछ रहे वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पे आपकी लास्ट कंडीशन बच गई। लास्ट कंडीशन में आप यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जो फॉल्स की जो कंडीशन है आप वो बता देंगे। तो फॉल्स की हमारी कंडीशन ये है कि अगर यदि यहाँ पे 25,000 से कम है तो आप इस नंबर को इंटू कर दो इस नंबर से, मतलब 2.5 से आप इसको इंटू कर दो, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको देखो यहाँ पे इस तरह से बताएगा। और 2 बार हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, ओके, क्योंकि हमने देखो आपको जब तक ब्रैकेट क्लोज करना है जब तक वहां पे वो ब्लैक कलर में ना आ जाए, ओके। उसका मतलब ये होता है जितनी बार आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी ही बार आपको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज जो लास्ट होता है वो आपको ब्लैक कलर में निकल के आता है। तो जैसे देखो जी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इसने यहाँ पे आपको दिखाते हैं 2100 रुपए। मतलब ये कि जो आपकी जो कंडीशन मैच हो रही है वो आपकी ये वाली हो रही है, ओके। ये सेकंड जो कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन मैच आपकी हो रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 48,000 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे 4,080 रुपए निकल के आपका इस तरह से दिखाएगा, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, एक लास्ट एग्जांपल आपका मल्टीपल इफ फॉर्मूला। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला आपका जैसे मैंने आपको एग्जांपल 10 कराया है ऐसे ही सेम टू सेम आपका 11 एग्जांपल है, लेकिन वहां पे आपकी 3 कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे आपकी 5 कंडीशन है। देखो जैसे यहाँ पे 0 से 25,000 है और आपका 25,000 से 45,000 है, और यहाँ पे 45 से देखो बढ़कर यहाँ पे 60,000 हो गया, 60 से आपका 75 से ऊपर जाके आपको यहाँ पे दिखाएगा 13% पे, ओके। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप खुद यूज करके देखो। अगर इस फॉर्मूले में यूज करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। ये आपका लास्ट एग्जांपल था, इसलिए आप इसको खुद सोल्व करके देखो आपसे आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ओके। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले। और दोस्तों प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।